और कुल्हाड़ी से हार के पेड़ पे एक चोट मारी जैसी। गोल जो भी अवतरित हो गए, नरसिंह देवता भी अवतरित हो गए, भैरव देवता भी हो गए, और जो माता के अगवानी वीर जो होते हैं वो सब प्रकट हो गए वहाँ पर, और जय मैया की जय मैया की जय मैया की करके। तो फिर समय के अभाव के साथ 2010 में मैं वहाँ पर गया था मंदिर में, जब दो हैं अष्टबली, जो बलि और अष्टबली में दोनों में अंतर बता दिया। तो ये माता रानी के वहाँ पर सामने बोलना पड़ता है। तो माता रानी वो भक्त की मनोकामना 100% पूरी करती है। ये उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीर कारा बजरंगी। महादेव की कृपा आप सबके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, और महादेव का आशीर्वाद आपके कुल के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा रक्षा रहे। जय उत्तराखंड देवभूमि। आज दोस्तों जो मैं कहानी लेके आ रहा हूँ, दरअसल माँ भवना देवी की कहानी लेके आ रहा हूँ। चमत्कारी माता है भवना देवी कि आप ये समझ लो कुमाऊँ और गढ़वाल का बॉर्डर है। वहाँ पर एक पहाड़ी नदी है, नदी के रामगंगा के उस पार गढ़वाल लग जाता है, इस पार कुमाऊँ लग जाता है। सल्ट और गढ़वाल की जो प्रसिद्ध देवी माता है भवनाखाल देवी माता है। और जो वहाँ के जो प्रसिद्ध गांव है जो अगल बगल के, जैसे नैनी डांडा हो गया, शंकरपुर हो गया, खिरड़ी खाल हो गया और भवन खाल हो गया, तो ये प्रसिद्ध यहाँ की देवी माता है। तो मैं वहाँ की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। चमत्कारी माता है जिसमें गढ़वाल और कुमाऊँ के लोगों की अपार आस्था है वहाँ पर। तो वो आस्था क्यों है, ये सच्ची कहानी लेकर आ रहा हूँ मैं वहाँ पर की। जैसे कोई और भाई भी अगर यूट्यूब में जैसे डालते हैं तो थोड़ा बहुत अगर होगा तो मत मतांतर हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, माता की कथा का प्रचार करना। तो हम सीधा माता रानी की कहानी पर चलते हैं। आप सबसे पहले अगर यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आना चाहते हो तो मैं आपको शॉर्ट प्रक्रिया बताता हूँ। आप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात कहीं से भी आओ, जैसा आप बाई ट्रेन आना चाहो तो सीधा रामनगर के लिए ट्रेन मिलती है, या कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर से आप ट्रेन लेके आ सकते हो। बस से भी आ सकते हो वहाँ पर, और ट्रेन से भी आ सकते हो। और अगर आप जहाज़ के माध्यम से अगर आना चाहते हो जैसे दिल्ली वगैरह से, तो आप सीधा आप पंतनगर हवाई अड्डे में आ सकते हैं, और यहाँ के माध्यम से फिर आप काशीपुर होते हुए बाई प्लॉट होते रामनगर चले जा सकते हो, आप किसी भी क्षेत्र से आना चाहो तो सबसे पहले भवना देवी माता के लिए वहाँ पर जाने के लिए आपको वहाँ से रामनगर से फिर बसें चलती हैं। तो आप गढ़वाल की या शंकरपुर की कहीं से भी बस पकड़ लीजिए, या भवनखाल की, तो आपको डायरेक्ट वहाँ बस छोड़ देगी भवनखाल माता रानी के मंदिर में। उसके बाद जब आप माता रानी के वहाँ मंदिर में पहुँच जाओगे तो वहाँ माता रानी के श्रद्धालु वगैरह जो भी हैं, और मंदिर में अभी वहाँ नयून निर्माण हो चुका है। पुनः एक बार फिर से मंदिर को सुसज्जित करके और नए स्तर से खड़ा कर दिया गया है वहाँ के लोगों ने, क्योंकि माता के प्रति उनकी काफ़ी आस्था है। और जो भगत बाहर से आते हैं तो उनके लिए वहाँ पर रहने के लिए धर्मशाला वगैरह भी बनाई गई है माता के भक्तों द्वारा। तो दोस्तों ऐसी चमत्कारी माता की कहानी है। और दरअसल जो हमारे मित्र हैं और जो हमारी टीम है, दरअसल वो इधर उधर विवरण में जब से मतलब मेरा चैनल के बारे में मेरे को जाना है और हमारे चैनल के बारे में मंदिरों को जाना है, तो उत्तराखंड में देवी देवताओं के मंदिर हमारे जो मित्रगण दिल्ली वगैरह जो भाई लोग रहते हैं तो वो करीब से जानने लग गए हैं उत्तराखंड को, और वो मेरे माध्यम से वो मंदिरों में जाते हैं तो मेरे से रास्ता वगैरह सब पूछते हैं। तो ये उनके माध्यम से मेरे को कहानी आई है। और ये वहाँ दिल्ली से आए थे, और दिल्ली में इन्हें विजिट भी करा वहाँ माता भवन देवी के वहाँ, और रात में विजिट करने के बाद घूमने के बाद वहाँ पर अपना जो चढ़ावा वगैरह करा, तो इनने मुझे ये वीडियो भेजी है। आप साइड में देख सकते हो, ये एक वीडियो की क्लिपिंग भी चलेगी वहाँ पर माता भवना देवी माता रानी की। तो दोस्तों ऐसी चमत्कारी माता है, तो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ चमत्कारी माता रानी की। और कहीं पर भी ये मुझसे इसमें कहीं पर टूटी या कमी कुछ भी रह गई हो तो कोई माता रानी के जो भगत वगैरह जो बच्चे वगैरह हैं तो एकदम नाराज़ मत होना और दिल पर मत रहना। हे माता रानी, मैं तुम्हारी एक कहानी बताने जा रहा हूँ, कहीं पर मुझसे टूटी या कमी उसमें रह गई तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना। दोस्तों
सोनखाल जो गांव हुआ, वहाँ पर सोन जाति के लोग रहते थे। तो ये सोन जाति के जब वहाँ लोग रहा करते थे तो इनका नित्य दिन काम था जैसे बकरी चराना, गाय चराना, और ये हमारे उत्तराखंड का बोलो एक व्यवसाय था। इसके माध्यम से दूध वगैरह जो आते थे तो उसको निर्यात करते थे, उससे फिर अपनी दिनचर्या हमारे पूर्वज लोग जो चलाते थे। एक प्रकार से उस टाइम पर ये समझो अपना रोज़गार हुआ। तो उसी क्रम में यह नित्य दिन जाते थे गाय भैंस चराने और शाम को पुनः वापस आ जाते थे। इनकी एक गाय थी जो ब्याई हुई गाय थी और काफ़ी दूध देती थी। तो कुछ दिनों से क्या हुआ, वो गाय ने घर पे दूध देना बंद कर दिया। अब जब शाम को मालिक उनको पिलाने जाता था तो वो गाय क्या करती थी, दूध नहीं देती थी। ऐसे करते करते जब सारी चीज़ विपदा वगैरह मिला, जब सारी चीज़ों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनने करा, देखा मालिक ने यार कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या हमारी गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तो एक संदेह टाइप का होता है। तो उनने क्या करा, गाय के पीछे पीछे जाके, हमारे पहाड़ी में क्या बोलनी, दौब लगो दौब, और हमारे जो गढ़वाली में जैसे गोट वगैरह जो भी बोलते हैं तो उनमें सनुड़ बोलते हैं। तो वो सनुड़ में जब देखा इनने कि वहाँ पर गाय दूध दे रही है नहीं दे रही है, तो वो गाय दूध नहीं देती थी सनुड़ में। जब ये पीछा करा इनने गाय का और देखा वहाँ पर एक गाय के गोठ में जहाँ गाय भैंस बांधते हैं तो वहाँ दूध नहीं देती थी। फिर इनने क्या करा, गाय के ये फिर पीछे लगे और ये जब जंगल में जाती थी गाय माता तो वहाँ पर इनने देखा कि एक हमारे पहाड़ों में जो बोलते हैं कन्हार, और जैसे गढ़वाल में है कहीं कन्हार बोलते हैं, कहीं कचकोंच बोलते हैं, कोई उस टाइप से ये पेड़ों के नाम बोलते हैं। तो एक क्या कन्हार का पेड़ था। तो वह पेड़ बहुत बड़ा पेड़ था। तो उसके अंदर खोखला जैसा था, खोखल जैसा था। तो खोखल जैसे के अंदर माता रानी गई और वहाँ पर अपना सारा क्या कर दिया, दूध विसर्जित कर दिया। अब ताजुब की बात, ना कोई उसे पिलाने वाला और ना कोई वहाँ पर वो करने वाला, देखने वाला। तो उसका मालिक देख के बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा यार ये सारा दूध यहाँ पर कैसे निकल जाता है। और दरअसल जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे बहुत कम शांत स्वभाव के होते थे, बाकी बहुत अधिक क्या होते थे, गुस्सेले स्वभाव के भी हुआ करते थे। जब इनने वहाँ पर देखा कि यार ये सही नहीं हो रहा, मेरी गाय यहाँ पर आके दूध दे रही है और नित्य दिन मुझे नुकसान होना पड़ रहा भारी हुआ, तो यहाँ पर कौन है ऐसी शक्ति। जो गाय माता चली गई वहाँ से, तो इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और कुल्हाड़ी से कन्हार के पेड़ पे एक चोट मारी जैसी, और जाट से यही चोट मारी तो खट से बिजली और नीचे से आवाज़ आई खबरदार रे खबरदार खबरदार खबरदार। वो डर गया एकदम। उन्होंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही। उसने वार देखा, पार देखा, कहीं देखा तो उसे कहीं कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा इधर उधर क्या देखता है बच्चे, मैं इसी पेड़ से नीचे से बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप कौन बोल रहे हो और कौन हो, और मतलब मेरी गाय यहाँ पर दूध दे रही है तो इसलिए मैं ये पेड़ को काटना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ पर मेरा निवास स्थान है और मैं माता हूँ, और जा यहाँ पर मेरा मंदिर बना, तो तेरे को मैंने वो कर दिया तो मेरा मंदिर बना यहाँ पर। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे। अब इंसान बहुत सारे हमारी चीज़ें मानते नहीं ना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गांव में जाके बताता हूँ और होगा तो मैं करता हूँ। तो गांव में सब चीज़ को इन्होंने सब लोगों को बताया, मुखिया होगा उनको, कि यार ऐसी ऐसी बात है और मेरे को वहाँ पर हुआ है। तो इनने गांव के डंगरियों को बताया, सबको जो गांव में डंगरी। इनने सोचा कोई भूत भूत होगा, क्योंकि आदमी के मन में दिमाग में वही चलता है। तो इनने सोचा कि कोई भूत वगैरह होगा तो मैं अपने गांव में बताता हूँ। तो इनने गुरु को बताया। तो गुरु के साथ 4-5 डंगरिए भी गए वहाँ पर। और जैसी मतलब ये खरौच के पेड़ पे वहाँ पर गए तो वहाँ पर खट से मतलब जाते ही क्या हो गए, देवता वहाँ अवतरित हो गए इन सब पर।
गोलजू भी अवतरित हो गए, नरसिंह देवता भी अवतरित हो गए, भैरव देवता भी हो गए, और जो माता के अगवानी वीर जो होते हैं वो सब प्रकट हो गए वहाँ पर, और जय मैया की जय मैया की जय मैया की करके ये वहाँ पर खेल गए सबके सब। जब वहाँ पर खेले तो गुरु ने कहा यार यहाँ पर ऐसा मतलब क्या है, मतलब तब उन्होंने कहा यहाँ पर माता रानी का निवास स्थान है और माता रानी यहाँ पर निवास कर रही है। तब जाके वहाँ के लोगों को पता चला, भवन खाल के लोगों को पता चला कि यहाँ पर देवी है। उस टाइम पे क्या होता था, कोई कहीं से भी डंगरिया आए, कहीं का भी डंगरिया आए तो वहाँ पर आता था, तो उस पर आते ही वहाँ पर क्या होते थे, देवता अवतरित हो जाते थे। ऐसी शक्ति माता रानी की थी, प्रचलित शक्ति थी। तो धीरे 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 समय बीतता रहा तो लोगों ने फिर वहाँ पर मंदिर बनाया, एक छोटा मंदिर बनाया। तो फिर समय के अभाव के साथ 2010 में मैं वहाँ पर गया था मंदिर में। जब 2010 में मैं नई डाटा गया था, वहाँ से खेड़ी खाल के रास्ते होते हुए पैदल यात्रा करी थी, तो मेरे को 3-4 घंटे मंदिर में पहुँचने में लग गए थे। तो उस टाइम पर काफ़ी एक जोश था हमारे पास, तो हम पहाड़ी ऐसे चढ़ देते थे, चपाचप चढ़ देते थे। तो वो माता रानी के हमने दर्शन करे और माता भवना देवी का आशीर्वाद लेके आए हम 2010 में। तो ऐसी माता की चमत्कारी शक्तियाँ चलती हैं वहाँ पर। अब माता रानी के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। माता रानी के वहाँ पर जब वीर वगैरह जो भी आते हैं वो तत्काल आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने मनगढ़ंत तरीके से बोल रहा हूँ और ये कहानी मनगढ़ंत तरीके से नहीं दे रहा हूँ। दरअसल ये कहानी जो मेरे को कहानी बताई है ये राकेश सिंह ने बताई है, और वो हमारे चैनल के साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं और उनको काफ़ी हमारे चैनल से काफ़ी अध्यात्म और सारी चीज़ें मिली हैं, तो हमारे चैनल के साथ वो जुड़ गए हैं। और जो विजिट करने वहाँ पर गए थे, दरअसल ये भी राकेश सिंह भागुनी हैं, और जो इनके पिता का नाम सुरेश सिंह भागुनी है, ये वहाँ पर मंदिर में विजिट करने गए थे और इनने विजिट करके मुझे वहाँ से वीडियो क्लिपिंग करके भेज रखी है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है माता भवन देवी, और आप कभी जाओगे तो वहाँ पर ज़रूर जाना। माता जी के साथ एक बाबा हैं प्रसिद्ध वहाँ के, लोक मांडा बाबा जी हैं। मैं वो कहानी इनकी दूसरे पार्ट में दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं माता रानी के बारे में बताता हूँ और विस्तार से। दरअसल जिसके घर में बच्चे और अन्न धन और इनकी अगर संपत्ति अगर कुछ अगर नहीं होते हैं तो माता भवन देवी के वहाँ जाते हैं और एक कपड़ा सर पर लाल कपड़ा जब रखते हैं वहाँ पर मंदिर में जाने के बाद, और चमत्कारी शक्ति आती है माता रानी की कि वो शक्ति अपरंपार है बोला जाता है। कई बार यहाँ पर बलि रोकना चाहिए एसडीएम डीएम उनने, लेकिन जिसने रोकना चाहा तो उनके घर में कभी कुछ घटना हुई, कभी कुछ घटना हुई, मेरे पास आई हैं। मैं वो घटनाएं आप लोगों को दूंगा, भवन देवी की जो माता की सच्ची घटनाएं हैं और जहाँ जहाँ माता रानी ने चमत्कार भी करे हैं मैं वो घटना भी लेकर आऊँगा। फिलहाल आज आप भवानी देवी माता को जानो पहले, फिर मैं बाद में इनकी सच्ची घटनाएं लेकर आऊँगा कि कैसे चमत्कार भवानी देवी माता करती है वहाँ पर कुमाऊँ और गढ़वाल में, और इसीलिए वहाँ की प्रसिद्ध देवी के नाम से बोली जाती है भवना देवी माता। जो माता रानी के मंदिर में बलि की परंपरा है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है जौ बलि। जौ बलि में ये होता है कि आप 2 बकरों की बलि दे सकते हो माता रानी को। अगर तुम बोल दो कि माता रानी मेरा भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं 2 बकरे चढ़ाऊँगी आपको यहाँ पर, तो जौ बलि चढ़ाऊँगी। जौ बलि में 2 बकरे चढ़ते हैं। अब दूसरे अगर जैसे मन्नत जितनी बड़ी हो तो वो क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ पर बोलते हैं माता मैं तुमको अष्टबलि चढ़ाऊँगा। अब अष्टबलि में जो चढ़ता है मैं आपको भी बताता हूँ। अष्टबलि में क्या होता है, 5 बकरे चढ़ते हैं, उसके बाद 2 मुर्गे चढ़ते हैं, 2 मुर्गे के बाद एक क्या चढ़ता है वहाँ पर कटड़ा, तो दोनों मिला के क्या होते हैं 8 हो जाते हैं, तीनों मिला के 8 होते हैं, तो ये बोलते हैं अष्टबलि। जौ बलि और अष्टबलि में दोनों में अंतर बता दिया। तो ये माता रानी के वहाँ पर सामने बोलना पड़ता है। तो माता रानी वो भक्त की मनोकामना 100% पूरी करती है, ये वहाँ की परंपरा है। और जिस घर में बोला जाता है, जिस घर में भी वहाँ कुमाऊँ और गढ़वाल में जिस घर में भी अगर बच्चा होगा तो वो 100% माता के वहाँ पर जाके बलि चढ़ाता था पहले। लेकिन अब कुछ टाइम से बलि प्रथा पर जब रोक लगा है तो अब वहाँ पर ये सारी चीज़ें परंपरा, लेकिन फिर भी लोग अपनी मनोकामना जो बोली होती है वहाँ से जो पूरी होती है, माता रानी आज भी अपने भक्तों की मनोकामना हर मनोकामना पूरी करती है भवना देवी माता। तो ऐसा चमत्कारी
मंदिर है दोस्तों माता रानी का उत्तराखंड में, और कभी आप आओ तो ज़रूर जाए वहाँ पर भावना देवी माता के मंदिर में। ये मैंने आप लोगों को एक मतलब मोटा मोटा जायज़ा दे दिया है आप कैसे वहाँ मंदिर में पहुँचोगे। और जब आप मंदिर में जाओगे रामनगर से होते हुए तो रास्ते में गर्जा देवी मंदिर पड़ता है जिम कॉर्बेट पार्क में, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। आप वहाँ पर भी विजिट करके आराम से माता गर्जा वहाँ से भावना देवी को निकल सकते हो दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी मेरी कहानी, और कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।